हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। दिस राज फ्रॉम BDK। 3 ईयर महाराष्ट्र CET लॉ का रिजल्ट भी आ चुका है, रैंकिंग लिस्ट भी आ चुकी है, एडमिशन प्रोसेस बहुत जल्द स्टार्ट होगा। अभी तक ऑफिशियल कोई नोटिफिकेशन नहीं आई है। सबसे पहले कैप का ब्रोशर आएगा, उसके बाद कैप का स्केड्यूल आएगा। जैसे ही वो चीज़ें आएंगे डेफिनेटली हम वीडियो अपलोड कर देंगे। तब तक अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब करके रख लीजिए ताकि आपका जो एडमिशन प्रोसेस है वो टाइम पे आपको पता चल जाए और आप समय रहते फॉर्म को भर पाओ। ठीक है, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या आपको रेडी रख लेने हैं अभी से। 10th के सर्टिफिकेट, 12th के सर्टिफिकेट, डिग्री के मार्कशीट्स। ठीक है, जब कैप राउंड चालू होता है यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करके अपलोड करना होता है। ठीक है, पर जब आप कॉलेज में जाते हो एडमिशन के लिए तो आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स कॉलेजेस को सबमिट करना होता है। ठीक है, सबसे पहले 10th की अगर हम बात करें, 10th की मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए। महाराष्ट्र बोर्ड से हो तो ये सिर्फ चल जाएगा मार्कशीट। बट अगर आप CBSE बोर्ड, ICSE बोर्ड, IGCSE या फिर IB बोर्ड से हो तो आपको कन्वर्जन सर्टिफिकेट कंपलसरी होता है। कन्वर्जन सर्टिफिकेट क्या होता है, क्योंकि हम देखते हैं कि जो बोर्ड्स हैं यहाँ पे जो आपकी मार्कशीट होती है वहाँ पे आपके जो मार्क्स हैं वो नंबर्स में नहीं लिखे रहते, वो ग्रेड में होते हैं, पॉइंट्स में होते हैं, राइट। तो उसको आपको कन्वर्ट कराना पड़ता है। कन्वर्ट कौन करके देता है? कॉलेज वाले, क्योंकि कॉलेजेस के फॉर्मूला होते हैं। तो आपका जो कॉलेज है या सॉरी जो 10th आपका स्कूल था यहाँ पे आपको कांटेक्ट करना है, वहाँ से कन्वर्जन सर्टिफिकेट ले लेना है, या फिर CET सेल एक फॉर्मेट देगा, उस फॉर्मेट पे आपको जो आपके पॉइंट्स हैं या ग्रेड्स हैं उसको कन्वर्ट करके मार्क्स में लिख के कॉलेज का स्टैंप लेके आपको सबमिट करना होता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब महाराष्ट्र बोर्ड से हो तो आपको कन्वर्जन सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं होगी। 12th सेम रूल, मार्कशीट चल जाएगी। पर अगर आप CBSE बोर्ड, ICSE बोर्ड, IGCSE बोर्ड से हो, IB बोर्ड से हो तो आपको कन्वर्जन सर्टिफिकेट यहाँ पे कंपलसरी है। 12th जहाँ से आपने किया उस कॉलेज को आपको कांटेक्ट करना है। अभी आप कांटेक्ट कर दोगे, ठीक है, अभी आप उनको मेल या फिर जाके विजिट कर देते हो या कॉल करके बता देते हो तो क्या होगा ना, आने वाले 10-15 दिन में आपके पास सर्टिफिकेट आपके हाथ में होगा, आपको फिर कोई दिक्कत होगी ही नहीं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, कुछ बच्चे क्या करते हैं, खुद से बनाने की कोशिश करते हैं, गूगल से कोई एक फार्मूला ले लेते हैं। वो फार्मूला गलत अगर होगा तो आपको जो कॉलेज मिला था वहाँ पे जब आप जाओगे वो मैच नहीं हुआ तो आपका एडमिशन कैंसिल कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसको आपको अभी से ध्यान में रख के चलना है। ठीक है, फिर डिग्री की मार्कशीट, जितने भी सेमेस्टर आपके हुए हैं, ऑल सेमेस्टर्स या फिर ऑल ईयर्स, अगर देखिए 2 तरीके से चलता है। या तो आपका ईयरली पैटर्न होगा तो साल में एक एग्ज़ाम रहा होगा, सेमेस्टर पैटर्न था तो साल में 2 बार होगा, कहीं कहीं पे ट्राइमेस्टर भी होता है, 3-3 होते हैं। तो जो जितने भी एग्जाम्स हुए थे सबका आपको मार्कशीट लगता है। ईयर 1 का भी, क्योंकि डिग्री जो होती है मिनिमम 3 साल की होती है, तो ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3 सेमेस्टर होगा तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 4 साल का आपने कोर्स किया तो 8 सेमेस्टर और रहे होंगे या फिर 4 साल की डिग्रीज होगी। तो ये कंपलसरी है, आपके पास होना ही चाहिए। कोई किसी स्टूडेंट का गुम गया है, नहीं मिल रहा है तो आपको कॉलेज में जाके इमीडिएटली अप्लाई कर लेना है। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दिस, अब यहाँ पे देखिए हमने देखा कि महाराष्ट्र बोर्ड से थे तो आपको कन्वर्जन सर्टिफिकेट नहीं चाहिए था, बट यहाँ पे कंपलसरी कन्वर्जन सर्टिफिकेट चाहिए, कंपलसरी। हाँ, आप किसी भी बोर्ड से रहने दो तो कन्वर्जन सर्टिफिकेट यहाँ पे चाहिए। इसके ऊपर एक वीडियो आ जाएगा कि हाउ टू मेक कन्वर्जन सर्टिफिकेट, ये आप खुद भी बना सकते हो या फिर आप कॉलेज से भी ले सकते हो। आइडियली वे रिकमेंड कि आप कॉलेज से ले लीजिए ताकि आप जब कन्वर्ट करते हो तो मिस्टेक कर सकते हो, कॉलेजेस का स्टैंप लगा रहता है तो उससे आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो कन्वर्जन सर्टिफिकेट जब बन जाता है ना तो आपका मार्क्स एग्जैक्टली कितना परसेंटेज था वो वहाँ पे दिखता है। तो हमारा एक वीडियो भी आएगा जिसमें हम बताएंगे कि कन्वर्जन सर्टिफिकेट आपको बनाना कैसे है। ठीक है, एंड तो यहाँ तक ये बेसिक आपके क्वालिफिकेशन वाले जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो 3 हैं। और इन केस अगर किसी ने पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ है तो उसको पोस्ट ग्रेजुएशन का मार्कशीट कन्वर्जन सर्टिफिकेट के साथ आपको अपलोड करना पड़ता है। ठीक है, फाइन। अभी क्या लगेगा, अब आपको लगेगा LLB CET 3 ईयर 2023 का। ये मैं आपको लास्ट ईयर के PDF पे वीडियो बना रहा हूँ। तो यहाँ पे 2022 की जगह पे 23 का जब आपने अप्लाई किया था, जब आपने CET का फॉर्म भरा था तो उसका एक एप्लीकेशन फॉर्म था, वो आपको यहाँ पे आप लगने वाला है। इन केस अगर आपने खो दिया है, आप अभी लॉग इन करिए, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि आने वाले समय में आपको 100 रुपीज़ पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। अगर आप 100 रुपीज़ पे नहीं करना चाहते हो उस टाइम पे, अभी आप डाउनलोड करके रख लीजिए। इसके साथ साथ में ओके, ये दोनों चीज़ें सेम ही थी। हॉल टिकट आपको लगने वाला है, बट दिस इज़ नॉट मैंडेटरी, दिस इज़ नॉट कंपलसरी। अगर आप किसी रीज़न से आपका हॉल टिकट खो गया है तो आप पहले तो हॉल टिकट आपके पास रख लीजिए, प्रिंट ले लीजिए। खो गया तो कोई दिक्कत नहीं है, बट कुछ कॉलेज डिमांड करते हैं। फिर आपको जो स्कोर कार्ड आपका है 2023 का वो आपको लगने वाला है। प्लस आप महाराष्ट्र कैंडिडेटशिप में आना चाहते हो या महाराष्ट्र कैंडिडेट के स्टूडेंट हो तो आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट कंपलसरी है, या फिर ये तीनों में से कोई एक। बर्थ सर्टिफिकेट भी चल जाएगा, इसमें बर्थ सर्टिफिकेट महाराष्ट्र का होना चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है।
अगर आपका बर्थ महाराष्ट्र में नहीं हुआ है तो फिर ये काम नहीं करेगा, ठीक है। तो आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट ऑफ महाराष्ट्र, बर्थ सर्टिफिकेट ऑफ महाराष्ट्र, और बर्थ सर्टिफिकेट पे लिखा भी होना चाहिए कि आपका प्लेस ऑफ बर्थ कहाँ पे है, और महाराष्ट्र ही होना चाहिए, या फिर स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, तीनों में से कोई भी एक डॉक्यूमेंट आपको चल जाएगा, ठीक है। अब जब हम फॉर्म भरेंगे ना तो वहाँ पे हमें कुछ क्वेश्चंस आएंगे कि मैं महाराष्ट्र स्टेट ए में आता हूँ कि बी में आता हूँ, सी में आता हूँ, डी में आता हूँ या फिर ई में आता हूँ। बहुत ही सिंपल सा चीज़ है, इसमें से कोई भी एक डॉक्यूमेंट अगर आपके पास है तो आप ए में आ जाओगे, ठीक है। अगर आपके पास महाराष्ट्र का डोमिसाइल सर्टिफिकेट है तो आप ए में आ जाओगे, अब आपको ये सब पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास महाराष्ट्र का बर्थ सर्टिफिकेट भी है तो भी आप ए में आ जाओगे। स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट है जिसमें लिखा होना चाहिए कि प्लेस ऑफ बर्थ महाराष्ट्र है आपका, तो आप ए में आ जाओगे। या फिर एक सर्टिफिकेट होता है जिसको बोलते हैं कम्युनिटी नेटिविटी एंड डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, अगर ये भी है आपके पास तो आप ए में आ जाओगे। अब आपको बाकी चीज़ें पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो बहुत सिंपल है। अगर आप OMS हो, आउटसाइड महाराष्ट्र स्टूडेंट, तो आपको ये सब चीज़ें की जरूरत नहीं है, ठीक है, बहुत सिंपल। टाइप बी में किसको सेलेक्ट करना होता है, उनको जिनके जो पेरेंट्स हैं वो उनके पास, मतलब स्टूडेंट के पास नहीं है बर्थ सर्टिफिकेट, स्टूडेंट के पास नहीं है डोमिसाइल सर्टिफिकेट, पर उनके पेरेंट्स के पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट है तो चल जाएगा। देखिए, दे हैव टू सेलेक्ट टाइप बी कैंडिडेचर, ठीक है। फिर होता है टाइप सी। टाइप सी क्या होता है, ये उनके लिए है जिनके जो पेरेंट्स हैं, ओके, वो सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एम्प्लॉई हैं। अगर आप इस कैटेगरी में बिलोंग करते हो यू हैव टू सेलेक्ट टाइप सी। एंड टाइप डी क्या होता है, उनके पेरेंट्स जो महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट में है, ओके, वो टाइप डी में आ जाएंगे। टाइप ई उनके लिए है जो स्टूडेंट्स बिलोंग करते हैं डिस्प्यूटेड बॉर्डर ऑफ कर्नाटका एंड महाराष्ट्र, ठीक है। तो एंड अगर आप वैसा करते हो, आपका मदर टंग भी मराठी होना चाहिए। तो अगर आप डिस्प्यूटेड बॉर्डर से बिलोंग करते हो, आपका मदर टंग मराठी है, तो आपको टाइप ई सेलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। एकदम सिंपल है, मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप आउटसाइड महाराष्ट्र से हो तो आपको OMS सेलेक्ट कर लेना है, कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, आपको ये सारी चीज़ें नहीं चाहिए। पर अगर आप महाराष्ट्र ए में आना चाहते हो तो इसमें से कोई भी एक सर्टिफिकेट होना चाहिए, और अगर आप इसमें से कोई एक सर्टिफिकेट नहीं है तो आपको देखना है क्या आप यहाँ पे बिलोंग कर सकते हो, नहीं तो फिर सीधा आपको OMS में सेलेक्ट करना होगा, ठीक है। अब बात करते हैं कास्ट का, कि काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कास्ट या ट्राइब से बिलोंग करते हैं, उनको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। तो अगर आप SC या फिर ST कैटेगरी से बिलोंग करते हो जो महाराष्ट्र से हो, जितने भी रिजर्वेशंस हैं वो महाराष्ट्र स्टूडेंट्स के लिए ही हैं, आउटसाइड महाराष्ट्र स्टूडेंट्स के लिए नहीं है रिजर्वेशन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, आपके पास कास्ट का सर्टिफिकेट है SC ST का, इसके साथ साथ में आपको कास्ट या ट्राइब का वैलिडिटी सर्टिफिकेट कंपलसरी है। ये सर्टिफिकेट आपको बनाना पड़ेगा अगर आपके पास नहीं है तो, ओके। नेक्स्ट, अगर आप VJ, DT, NTA, NTB, NTC, NTD, OBC, SBC कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपके पास ये तीनों सर्टिफिकेट होने कंपलसरी हैं। कास्ट सर्टिफिकेट, कास्ट ट्राइब वैलिडिटी सर्टिफिकेट एंड नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट, जो वैलिड होगा 31 मार्च 2024, ठीक है, 2024 तक ये वैलिड होना चाहिए जो आपको बनाना है, तो ये कंपलसरी है। एंड इफ यू बिलोंग टू EWS कैटेगरी महाराष्ट्र का तो आपके पास एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट फॉर EWS होना चाहिए, ठीक है। इसमें से कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, आप तुरंत जल्द से जल्द बना लीजिए, डिले मत करिए। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो वेट करते हैं कि नहीं जब मेरा फॉर्म कॉलेज में जाना है तब मैं बनाऊँगा, नहीं, क्योंकि इसको बनाने में समय लगता है, ठीक है। कैसे बनाना है इसके लिए आप गूगल कर सकते हो, फाइन। एंड कुछ और एक्स्ट्रा कैटेगरी है, खासकर एक्स सर्विसमैन, एक्टिव डोमिसाइल डिफेंस कैंडिडेट। तो अगर आप इसमें कहीं से भी बिलोंग करते हो तो एक परफॉर्मा आएगा, मतलब एक फॉर्मेट रहेगा कि आपकी वेबसाइट पे उसको आपको डाउनलोड करना है, जहाँ से साइन चाहिए वहाँ से आपको साइन करा के सबमिट कर देना है। और अगर आप PWD कैंडिडेट हो तो आपको जो आपका मेडिकल सर्टिफिकेट है वो आपको चाहिए, इसके साथ साथ में डोमिसाइल सर्टिफिकेट चाहिए, या फिर डोमिसाइल नहीं है तो बर्थ सर्टिफिकेट भी चल जाता है, या फिर स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट भी चल जाता है। एंड अगर आप जम्मू एंड कश्मीर माइग्रेंट स्टूडेंट हो तो आपको परफॉर्मा आता है, एक फॉर्मेट इसको बोलते हैं बेसिकली। वो फॉर्मेट क्या आपकी वेबसाइट पे होगा, ब्रोशर पे होगा, उसको आपको प्रिंट आउट करके, ओके, उसको फिल करके जो जहाँ से भी सर्टिफाइड मांगा है वहाँ से आपको स्टैम्प लेके सबमिट करना पड़ता है, फाइन। सो थैंक यू सो मच, स्टे कनेक्टेड टू आवर चैनल। आई बिलीव आपको डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए वो समझ में आ गए होंगे। प्रोसेस बहुत ईजी है, मैं आपको बता देता हूँ। आपको क्या करना है, 10वीं का मार्कशीट, 12th का मार्कशीट, डिग्री का मार्कशीट रेडी कर लेना है। स्टेप बाय स्टेप आगे भी वीडियोस आते रहेंगे, ओके। आने वाले समय में भी काफ़ी सारे वीडियोस हमारे आने वाले हैं पूरा का पूरा एडमिशन प्रोसेस को लेके। तो अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत ना हो। एंड इसके बाद भी अगर आपको कंसल्टिंग चाहिए हमसे तो हमारा एक कैप पर्सनलाइज्ड कोर्स है,
खासकर उन स्टूडेंट्स के लिए जिन स्टूडेंट्स को बिल्कुल आइडिया नहीं है कंप्लीट प्रोसेस के बारे में, वो ले सकते हैं। वो कोर्स कैप पर्सनलाइज 999 रुपीज़ का है। उसमें हम आपको ये भी बताएंगे कि कौन कौन सा कॉलेज आपको अप्लाई करना चाहिए, ठीक है। एंड एक 149 रुपीज़ का कोर्स है जो चैट के थ्रू हम आपको जो आपके कुछ क्वेश्चंस होंगे रिलेटेड टू द प्रोसेस, सिर्फ प्रोसेस के बारे में जो आपके क्वेश्चंस होंगे वो हम आपको चैट्स के माध्यम से हमारा जो कैप का कोर्स है 149 रुपीज़ का उसमें बताने वाले हैं। दोनों की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हो। फाइन, सो थैंक यू सो मच। वी विश ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर सिलेक्शन इन टॉप कॉलेज। थैंक यू।